हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स होते क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं और ये किस तरीके से नर्व इम्पल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अपन इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है नर्व इम्पल्स को रिसीव करने में और ट्रांसमिट करने में। और अपन न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स हेल्प करता है कम्युनिकेशन में विथ द हेल्प ऑफ बॉडी। अपन न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूरॉन्स का डायग्राम क्या होता है, ये कैसा दिखता है और इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर किस तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। तो इसके बारे में देखें तो जो अपना डेंटोइड्स होते हैं वो अनदर न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और वो उन नर्व इम्पल्स को अपनी सेल बॉडी के पास ट्रांसफ़र करते हैं उन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू अपने एक्सॉन टर्मिनल के पास भेजती है और एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब्स के थ्रू अनदर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद में अपन देखें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर मेनली अपन पढ़ते हैं सेल बॉडी, डेंटोइड और एक्सॉन के बारे में। और अनदर मोर अबाउट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर अपन माइलिन शीट के बारे में पढ़ते हैं, नोड्स और प्रेविंस की बात करते हैं, एक्सॉन टर्मिनल की बात करते हैं। जो मेनली पूछी जाती है उसके अंदर अपन सेल बॉडी और डेंटोइड और एक्सॉन के बारे में ही पढ़ते हैं। जो सेल बॉडी होती है वो कंटेन करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को। जो सेल बॉडी होती है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। जो डेंटोइड्स होते हैं वो रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम अनदर न्यूरॉन से। जो डेंटोइड्स होते हैं वो अनदर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। और जो एक्सॉन होता है वो कंडक्ट करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी में, यानी कि जो एक्सॉन होता है वह उन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से रिसीव करके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में अपन देखें कि माइलिन शीट क्या होती है। तो माइलिन शीट होती है वो कवर करके रखती है एक्सॉन को और इंक्रीज़ करती है स्पीड, इम्पल्स की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अपन बात करें नोड्स ऑफ रेनवीज, वो होते हैं जो माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीज। और जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो फॉर्म करता है सिनेप्स को विद नेक्स्ट न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इसके बाद में अपन पढ़ रहे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूरॉन्स अपन देखें तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे, एक होता है फंक्शनल के बेस पे। जो स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइडेड किया गया है वो 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और प्यूसोडोपोलर। और जो फंक्शनली है उसको फंक्शन के रूप में डिवाइडेड किया है वो 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन। इसके बाद में अपन देखें कि इनको जो स्ट्रक्चर इनको डिवाइडेड किया गया है वो किस टाइप से डिवाइडेड किया गया है। तो जो स्ट्रक्चर डिवाइडेड किया है वो है 4 टाइप का, यूनिपोलर, बाइपोलर, प्यूसोडोपोलर और मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर होता है वो सिंगल प्रोसेस फॉर्म होता है, सेल बॉडी होता है। जो बाइपोलर होता है उसके अंदर 2 डेंटोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्यूसोडोपोलर होता है उनकी अपीयरेंस तो सिंगल होती है बट जो स्प्लिट्स है इंटू दो वो 2 ब्रांच में होती है। जो मल्टीपोलर होता है उसके अंदर मेनली बहुत सारे डेंटोइड्स प्रेजेंट होते हैं और 1 एक्सॉन प्रेजेंट होता है। अपन मोस्ट ऑफ द जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि भाई यूनिपोलर कैसे होता है, बाइपोलर कैसे होता है, प्यूसोडोपोलर कैसा होता है, मल्टीपोलर कैसा होता है। फिर उसके बाद में अपन देखें कि अब फंक्शनली इसको किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। तो फंक्शनली इनको 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से और सीएनएस तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो भी इम्पल्स होगी उसको कैरी करेगा सेंसरी न्यूरॉन और वो सेंसरी न्यूरॉन्स उन इम्पल्स को अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें मोटर न्यूरॉन्स की। तो मोटर न्यूरॉन्स जो भी इम्पल्स होती हैं अपने ब्रेन के अंदर, जो भी इम्पल्स होती है उनको कैरी करेगा सीएनएस से मसल से ग्लैंड तक, यानी कि जो भी अपने ब्रेन के अंदर जो भी इम्पल्स है उनको वो कलेक्ट करेगा ब्रेन से और मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाने का काम करता है। जो इंटरन्यूरॉन होता है वो कनेक्ट करता है न्यूरॉन्स विद इन सीएनएस, यानी कि जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं तो वो अपने ब्रेन्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और जो भी इम्पल्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम करता है भी किस तरीके से अपन हेल्प करें कि ये अपने लिए हेल्पफुल हो। तो उसके बाद अपन देखें कि फंक्शनली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जो अपने सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू वो रिसीव करते हैं कि अपन को हीट महसूस हो रही है या पेन महसूस हो रहा है, उसके थ्रू वो अपनी इम्पल्स या फिर जो भी अपने सिग्नल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करती है सेल बॉडी के थ्रू अपने सीएनएस तक, यानी ब्रेन तक। और ब्रेन के अंदर जो इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होता है वो एनालिसिस करता है कि अपन को क्या महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, हीट महसूस हो रही है, फिर
कौन क्या क्या महसूस हो रहा है, तो उसके थ्रू ये अपनी एनालिसिस करेगा, क्वेरी करेगा इम्पल्स को विथ द CNS और कनेक्ट करेगा सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। उसके बाद में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो उन जो भी अपन को सिग्नल्स मिले उनको वो मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करेगा। जो मोटर न्यूरॉन्स है वो उन सारे सिग्नल्स को एनालिसिस करके अपने हाथ पे जो पेन जो जिसी भी वजह से अपने हाथ में जो पेन हो रहा है उसको हटाएगा और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेगा। फिर उसके बाद हम अपन देखेंगे कि फंक्शन ये किस तरीके से न्यूरॉन्स अपनी बॉडी में फंक्शन करते हैं। अपन सबसे पहले देखें तो न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेंड्रोइड्स क्या करते हैं, जो अनदर न्यूरॉन्स है उनसे रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, और उन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद में वो उन सिग्नल्स को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। यहाँ इन डेंड्रोइड से जो भी सिग्नल्स मिले उनको वो सेल बॉडी तक पहुँचाया। सेल बॉडी तक पहुँचाने के बाद में वो सेल बॉडी उन पर प्रोसेस करेगी। उन पर जो भी अपन को सेल बॉडी में रिसीव हुए जो सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करके वो डिस्क्राइब करेगी। जो भी अपने पास वो सिग्नल्स मिले उनको डिसाइड करेगी व्हाट टू डू। फिर उसके बाद में जो सेल बॉडी है उन सिग्नल्स को एक्सोन तक पहुंचाएगी। एक्सोन के थ्रू वो एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचेंगे। एक्सोन टर्मिनल में पहुंचने के बाद में जो एक्सोन टर्मिनल तक भी सिग्नल पहुंचेंगे तो वो उन सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करती है। मसल फाइबर तक पहुंचाने का काम करती है और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करती है। जो ग्लैंड्स मसल्स होती हैं वो रिलीज़ करती है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल मैसेजर रिलीज़ करती है। उनके थ्रू जो भी अपने नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाएगी, मसल तक पहुंचाएगी, ग्लैंड्स तक पहुंचाएगी, वो सारे मिलके इफेक्ट रिसीव करेंगे और अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। और जो भी अपना हाथ या फिर किसी पे भी अपनी पेन हो रहा है, जिस पे भी हीट वाली हॉट चीज़ गर्म चीज़ उस पर टच हो रही है उसको वो हटाने का काम करेगी। और ऐसे ही अपन फंक्शनली देखें कि फंक्शनली जो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो अपन अपने पास कोई भी हॉट कप है उसको अपन टच करेंगे अपनी बॉडी से, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डेंड्रोइड्स वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को एंड सेंड करते हैं ब्रेन तक अपने सिग्नल्स को पहुंचाएंगे। उसके बाद में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड डिसाइड करेंगे कि जो अपने पास जो सिग्नल आए हैं वो क्या चीज़ है, रेस्पॉन्स देंगे अपन को वो चीज़ क्या है। उसके बाद में वो सारा डिसाइड करके उन सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाएंगे। और जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो जो भी इंटर न्यूरॉन को कमांड देता है, जो भी करने के लिए बोलता है वो मोटर न्यूरॉन्स करता है। जैसे कि एक्सोन के थ्रू जो भी कमांड आई अपने मोटर न्यूरॉन्स के पास ब्रेन से, वो उसको मसल्स एंड ग्लैंड्स के पास भेजता है और मसल उसको कॉन्ट्रैक्शन करके तथा हटा के या किसी भी तरीके से उसको अपने बचने का उपाय ढूंढ के वो बचने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद में अपन फंक्शन को देखें कि जैसे रिसीव करेंगे स्टिमुलस फॉर द एनवायरनमेंट से कोई भी रिसीव करेंगे स्टिमुलेटिंग फॉर एनवायरनमेंट, जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को, ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को अदर न्यूरॉन्स की और ऑर्गन्स के पास, हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। अपन इनने थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।